अगर हमने पिछले 2-3 सालों में एक चीज सीखी है तो वो ये है कि दुनिया कितनी तेजी से बदल सकती है। इतनी जल्दी के हकीकत में ऐसा लगता है जैसे किसी ने इन तब्दीलियों की प्रेडिक्शन नहीं की थी। लेकिन अगर आप गौर से देखें तो आप समझ सकते हैं कि उनमें से बहुत सी चीजों के बारे में एक हद तक प्रेडिक्शन की गई थी। बिल गेट्स ने 2015 में ऐलान किया था कि जल्द ही एक ग्लोबल पेंडेमिक का हमें सामना करना पड़ सकता है। फ्यूचर एक्सपर्ट माइकल ने बरसों पहले ये प्रेडिक्शन की थी कि रशिया हमला कर सकता है। यही वजह है कि हम इस वीडियो में फ्यूचर पर एक नजर डालना चाहते हैं और आपको 8 प्रेडिक्शन से दिखाएंगे जो इस डेकेड में पूरी हो सकती है। इसमें यूरोपीय यूनियन के लिए खौफनाक प्रेडिक्शन है, दुनिया के अहम तरीन ऑफिसेज में शख्सियात और यहाँ तक के जिंदगी के बारे में। तो देखते रहें गुड टू नो और हमें कमेंट्स में बताएं कि आपके ख्याल में अगले 7 सालों में क्या होने वाला है। आइए एक ऐसी प्रेडिक्शन के साथ शुरुआत करते हैं जो लगभग नाकाबिले यकीन लगती है, जो पिछले साल समर में सच हुई थी। यह है एलियन के साथ मुकाबले के बारे में। कोई भी एलियन जमीन पर नहीं आया। एक छोटे से टेक्निकल रेवोल्यूशन की वजह से समर सीजन में ऐसा हुआ कि हमने उन प्लैनेट्स की पहली फोटोग्राफ्स देखें जो हमारी धरती से बहुत मिलते हैं। इन एक्सो प्लैनेट्स पर भी हमारी धरती जैसी कंडीशंस हैं, जो बहुत से एक्सपर्ट्स को शक है कि ये प्लैनेट्स बहुत सी ऐसी लिविंग्स की जगह है जिनका जमीन से कोई वास्ता नहीं है। पिछले स्पेस टेलीस्कोप के साथ इस तरह के एक्सो प्लैनेट्स की फोटोग्राफी नहीं कर सकते थे, लेकिन साल 2021 के आखिर में नासा ने एक नया टेलीस्कोप लॉन्च किया जो इससे पहले की किसी भी टेलीस्कोप के मुकाबले में 100 टाइम्स ज्यादा गहरा स्पेस में देख सकता है। पिछले साल समर में नई जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने ऐसी पिक्चर्स ली थी जिसने यूनिवर्स को बिल्कुल नए लेंस से दिखाया। उसने खास तौर पर 3 नए एक्सोप्लैनेट्स को डिस्कवर किया और टेलीस्कोप से यूनिवर्स को जांचा। जल्द ही ये इस सवाल का जवाब भी देगा कि आया हम स्पेस में वाकई तन्हा है या नहीं। इसके बाद हम एक और प्रेडिक्शन पर आते हैं जो कि बहुत से एक्सपर्ट्स की नज़र में सिर्फ वक्त की बात है और ये हमारे इंसानों के खाना खाने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। हम इन विट्रो मीट के बारे में बात कर रहे हैं, जिसे स्टेम सेल मीट भी कहा जाता है। इसके पीछे आइडिया बहुत सादा है। मीट के लिए जानवरों को स्लॉटर करने की बजाय आप फिर सोया, मटर और ग्रेन्स के मिक्सचर को मीट की कॉपी समझकर इस्तेमाल करने की बजाय फ्यूचर में हम असली जानवरों के स्टेम सेल का इस्तेमाल करके अपना मीट उगाएंगे। आपको सिर्फ इतना करना होगा कि जानवर से एक स्टेम सेल लेना है और फिर इससे सैकड़ों टन मीट उगाने के लिए मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा। एक तो इस समय ये मीट आज के मीट की तरह टेस्ट और खुशबू में बिल्कुल आम मीट की तरह नजर आएगा। दूसरा, ये इतना ही न्यूट्रिशियस भी होगा और तीसरा, ये बहुत ज्यादा इकोलॉजिकल भी होगा। इस एरिया में रिसर्च पहले ही काफी हो चुकी है। दर्जनों प्रोटोटाइप्स मौजूद हैं और सिंगापुर में एक रेस्टोरेंट ने हाल ही में स्टेम सेल चिकन मीट सेल करना भी शुरू कर दिया है। लेकिन साइंसदान इस वक्त स्टेम सेल मीट को बड़े स्केल पर तैयार करने और इसे बड़े स्केल पर मार्केट में लाने के तरीके ढूंढ रहे हैं। अगर ये कामयाब हो गया तो ये अब सोच सकते हैं कि स्टेम सेल मीट हमेशा के लिए ट्रेडिशनल मीट की जगह ले सकता है। अब आते हैं एक ऐसी प्रेडिक्शन की तरफ जो पहले ही किसी हद तक सच हो चुकी है और जिसके नताइज हम सब जल्द ही बहुत शिद्दत से महसूस करेंगे, जो प्रजातियों के खत्म होने के बारे में है, यानी मुख्तलिफ खतरे की वजह से जानवरों की नस्लें खत्म होना शुरू हो जाएंगी। हम सब जानते हैं कि क्लाइमेट चेंज हमारे फ्यूचर और हमारे प्लेनेट के लिए एक बड़ा खतरा है, लेकिन जो सब नहीं जानते वो ये है कि इससे जानवरों की बहुत सी नस्लों का खत्म होना हमारे जीने के लिए और भी खतरनाक है, क्योंकि ये खतरा केवल पोलर बेयर्स और टाइगर्स की चंद नस्लों के नायाब होने के बारे में नहीं है, बल्कि कीड़े, मधुमक्खियों और बहुत से माइक्रोब्स के बारे में है जो हमारे डेली लाइफ के प्रोसेस जैसे कि पेड़ों और फूलों की पोलिनेशन, हवा और पानी की सफाई और ऑक्सीजन पैदा करते। अगर ये सब इसी तरह होता रहा तो 2030 के शुरू से ही जमीन पर जिंदगी हम इंसानों के लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। इनमें से कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें उलट नहीं सकते। तब हम देखेंगे कि इंसान किस तरह तेजी से ऐसे काम खुद करेंगे जो अब छोटे कीड़े करते हैं। चाइना में लोगों ने आर्टिफिशियली पौधों की पोलिनेशन करना शुरू कर दी है, क्योंकि इस काम के लिए अब मधुमक्खियां काफी नहीं हैं। ज्यादा दूर नहीं,
करीब फ्यूचर में ही हमसे कुछ खाने पीने की चीजें छूट जाएंगी जिन्हें आज हम जरूरी नहीं समझते। कोको बीन, वनीला और कॉफी की बहुत सी नस्लें भी खत्म होने का खतरा है। ऐसी प्रेडिक्शन के साथ कंटिन्यू करते हैं जो इंटरनेट के फ्यूचर के बारे में है और अगले चंद सालों में हम टेक्नोलॉजी के साथ कैसे होंगे। ये मेटावर्स के बारे में है। कुछ टेक्नोलॉजी के शौकीन लोग और बिजनेसमैन पहले ही यकीन रखते हैं कि चंद सालों में हम सब अपने दोस्तों से वर्चुअल रियलिटी ग्लासेस का इस्तेमाल करते हुए मिलेंगे और अपना फ्री समय डिजिटल जगहों पर गुजारेंगे। यही नहीं, फेसबुक के बॉस मार्क जकरबर्ग ने अपनी कंपनी का नाम मेटा भी रख दिया है और मेटावर्स की डेवलपमेंट में अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं। लेकिन हमारी प्रेडिक्शन मेटावर्स के उभरने के बारे में नहीं है, बल्कि इस हकीकत के बारे में है कि शायद ये कभी नहीं होगा। कम से कम इसमें एक डेकेड में होता हुआ तो नजर नहीं आता। कई जर्नलिस्ट और एक्सपर्ट्स को शक है कि मेटावर्स अभी तक मार्क जकरबर्ग की सोच के मुताबिक काम नहीं कर सकता। VR ग्लासेस अभी भी नेचुरल विजन से बहुत दूर हैं, क्योंकि आप आम तौर पर अपनी आंखों से फोकस नहीं कर सकते, केवल एक छोटी स्क्रीन को देखते हैं। आर्टिफिशियल मूवमेंट और नाक पर भारी वजन की वजह से होने वाला नौज़ा भी फ्यूचर में मेटावर्स को मुमकिन नहीं बनने देगा। इससे ज्यादा रियलिस्ट प्रेडिक्शन जर्नलिस्ट जेम्स वॉल्श ने की थी। वो ये है कि फेसबुक कंपनी अगले चंद सालों में शायद अपने ज्यादा यूजर्स खो देगी। इसका इन्फ्लुएंस कम हो जाएगा और उसकी कंपनी वैल्यू का सिर्फ एक हिस्सा रह जाएगा। अगली प्रेडिक्शन एक मशहूर सेलिब्रिटी की तरफ से की गई है, लेकिन अब भी बहुत से एक्सपर्ट्स ऐसा होता नहीं देख रहे। हम मशहूर पॉडकास्टर जो रोगन के बारे में बात कर रहे हैं, जिसने पिछले साल के एक पॉडकास्ट एपिसोड में हैरानकुन प्रेडिक्शन की थी। उसने कहा कि उन्हें यकीन है कि मिशेल ओबामा, जो साबिका अमेरिकन प्रेसिडेंट बराक ओबामा की वाइफ हैं, जल्द ही अमेरिका की प्रेसिडेंट बन सकती हैं। उन्होंने अपने शक की वजाहत ऐसे की कि बाइडेन की दोबारा सिलेक्शन का कोई चांस नहीं है और ओबामा हाल ही में पब्लिक में ज्यादा रहे हैं। वो डेमोक्रेट्स के लिए सबसे प्रोमिनेंट उम्मीदवारों में से एक होंगी, क्योंकि वो अमेरिकन पब्लिक में काफी पसंद की जाती है। बहुत से रिपब्लिकन पहले ही मान चुके हैं कि वो साबिका फर्स्ट लेडी के इलेक्शन लड़ने से खौफजदा होंगे। अभी तक ओबामा ने इन अफवाहों पर कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन एक नया अमेरिकन प्रेसिडेंट जल्द ही व्हाइट हाउस में जाएगा और अब भी मुमकिन है कि डोनाल्ड ट्रंप दोबारा सेलेक्ट हो जाए। अमेरिका के फ्यूचर को देखने के बाद आइए अब जर्मनी के फ्यूचर पर एक नजर डालते हैं। जर्मनी में 2021 में फैसला किया गया कि भंग को लीगल कर दिया जाएगा। ये तब्दीली अगले चंद सालों में प्रैक्टिकल भी हो जाएगी, खा कवानीन अभी तक पास न हुए हों। ये जर्मनी को कई तरीकों से बदल देगा। एक तरफ तो ये बहुत से कंज्यूमर्स को क्रिमिनल बना देगा, लेकिन ये भी जर्मनी के अंदर शहरों में स्टेट लाइसेंस के जरिए सारे जर्मन शहरों में कॉफी शॉप्स बनाई जाएंगी। इसकी लीगलिटी का कल्चरल असर बहुत ज्यादा हो सकता है। इसके अलावा बहुत से एक्सपर्ट्स भंग की लीगलिटी को और कानूनी तब्दीलियों के तौर पर देखते हैं। बरसों से इस बात पर बहस होती रही है कि आया साइको एक्टिव सब्सटेंसेस जैसे कि मशरूम, जिसमें सिलासाइबिन हो, और साइकिडेलिक को मेडिकल में इस्तेमाल के लिए मंजूर किया जाना चाहिए। इसकी वजह यह है कि बहुत से मॉडर्न स्टडीज से ये बात सामने आई है कि ऐसे सब्सटेंसेस नशे, डिप्रेशन और बहुत सी दिमागी बीमारियों के इलाज में अच्छे रिजल्ट्स ला सकते हैं। इसलिए जर्मनी में साइकिडेलिक सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करने वाली पहले लीगल थेरेपी के आने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। हम एक ऐसे टॉपिक के साथ कंटिन्यू करते हैं जो अभी हेडलाइन बना हुआ है, जो हमारे फ्यूचर और सबसे बढ़कर बहुत से दूसरे देशों पर भी बड़ा असर डाल सकता है। हम रशिया और यूक्रेन के दरमियान जंग की बात कर रहे हैं। ये मुमकिन है कि रशिया का हमला लंबे अरसे तक केवल यूक्रेन तक ही महदूद ना रहे, क्योंकि पुतिन ने हकीकत में कई बार कहा है कि वो इतने बड़े रशिया का ख्वाब देखता है जो सोवियत यूनियन के दौर में था। आने वाले सालों में पुतिन और भी पड़ोसी स्टेट पर कब्जा करने की कोशिश कर सकता है जो इस वक्त सोवियत यूनियन का हिस्सा थी। इस तरह के मजीद हमलों के नताइज तबाहकुन होंगे जो पूरी दुनिया पर अपना असर छोड़ेंगे। अगर पुतिन नेटो के मेंबर देशों जैसे कि एस्टोनिया और लैटविया को भी निशाना बनाता है तो पूरा यूरोप एक बहुत बड़ी लड़ाई में उलझ सकता है।
पुतिन 1 साल पहले लाइफ लॉन्ग प्रेसिडेंट बने थे, इसलिए आने वाली सालों में रशिया गवर्नमेंट में तब्दीली भी एक्सपेक्ट नहीं की जा सकती। आखिर में आइए एक और बड़े झगड़े की तरफ चलते हैं जो हमारा इंतजार कर रहा है। जिस तरह रशिया एक अरसे से यूक्रेन को दोबारा अपनी नेशनल टेरिटरी का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है, इसी तरह चाइना भी पड़ोसी स्टेट ताइवान को दोबारा अपने रूल के अंडर लाने की कोशिश कर रहा है। ताइवान यूक्रेन की तरह एक आज़ाद डेमोक्रेटिक देश है, लेकिन चाइना ऑफिशियली इस स्टेटस को नहीं मानता। चाइना के मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स बार बार ताइवान के ऊपर उड़ते हैं। चाइना आइलैंड स्टेट के साहिल पर फौजियों के साथ भरे जहाज भी वहां भेजता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया के हमले की वजह से चाइना अब खुद को महफूज महसूस करता है और वो भी हमले की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन ये देखना बाकी है कि आखिर ऐसा होगा या नहीं। इस वीडियो को खत्म करने से पहले हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि किसी के पास भी क्रिस्टल बॉल नहीं है, हमारे पास भी नहीं है, इसलिए इस वीडियो में सारी प्रेडिक्शंस केवल अंदाजे हैं। लेकिन एक बात यकीन से कही जा सकती है और वो ये कि फ्यूचर हैरान करने वाला और हंगामा भरपा करने वाला होगा। हमें कमेंट्स में अपनी प्रेडिक्शंस बताएं, वीडियो को लाइक करें और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली बार यहीं मिलेंगे, तब तक देखते रहें। गुड टू नो।